यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं या फिर महाकुंभ के लिए निकल चुके हैं तो आपको यहां आने से पहले प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से जारी किए गए उन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको मेला क्षेत्र तक पहुंचने और यहां पर घूमने व स्नान करने में कोई परेशानी न हो। इससे पहले उस अनुपम दृश्य के बारे में भी जानकर आनंद लें जो वसंत पंचमी के दिन करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा लगाई गई आस्था की डुबकी के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान हुआ। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, गले में रुद्राक्ष की माला, शिविरों में संगम तीरे चली आ रही घोड़े और रथों की सवारी के बीच गूंजता हर हर महादेव का जय घोष, ये सब इतना रोमांचित कर देने वाला है जिसे देखकर सभी की जुबां पर एक ही बात थी, अद्भुत और अकल्पनीय। वाकई ये क्षण अब दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये अद्भुत योग और संयोग 144 वर्षों बाद बना है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर सबसे पहले सुबह सुबह सभी अखाड़ों ने अपने भक्तों का नेतृत्व करते हुए संगम की यात्रा शुरू की। इसके बाद सभी अखाड़ों ने नियम अनुसार बारी बारी से त्रिवेणी संगम पर आध्यात्मिक गुरुओं, नागा साधुओं, संत महात्माओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। यह महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस अद्भुत अकल्पनीय नजारे को देखकर भक्त खुशी के मारे भावुक भी हुए। ये क्षण ही कुछ ऐसा है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के जीवन काल में दोबारा कभी नहीं आएगा। इसी मंशा को मन में लिए हुए श्रद्धालु बस किसी भी तरह संगम तीरे पहुंचकर गंगा स्नान का पुण्य कमा लेना चाहते हैं। हालांकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ व हादसे के बाद प्रशासन ने वसंत पंचमी पर विशेष निगरानी बढ़ाई है। हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन ने कुछ प्रमुख और बड़े बदलाव भी किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद करना है। इस निश्चित तारीख तक कोई भी वाहन मेला क्षेत्र के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा बदलाव वीवीआईपी को लेकर किया गया है। सभी वीवीआईपी के पास रद्द कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में निगरानी करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिनका काम मेला क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर पूरी चौकसी करना है। इसके अलावा जो श्रद्धालु वाहन से मेला क्षेत्र पहुंच रहे हैं, उनके वाहन अब शहर के बाहर ही रुकवा दिए गए हैं, यानी उन्हें शहर के बाहर ही किसी पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करना होगा। इसके बाद श्रद्धालु पार्किंग स्थल से अपनी सुविधा के अनुसार शटल बस या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। खास बात यह है कि बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग अलग कर दी गई है, ताकि वाहन खड़ा करने में कोई असुविधा न हो। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये भी किया गया है कि अब प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों के साथ ही कई स्थानों पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में पुलिस, आरएएफ के अलावा पैरा मिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, अब श्रद्धालुओं को स्नान करने के तुरंत बाद घाट भी छोड़ना होगा। वहीं बैरिकेडिंग तोड़ने वालों पर भी पुलिस की विशेष नजर होगी। यदि आप भी महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रमुख बदलावों की जानकारी रखने के साथ ही साथ इसे अमल में भी लाएं, क्योंकि यह हमारा महाकुंभ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।